हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुदर्शन कराड़े और मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जो करंटली वर्किंग हूँ। देखो, आपकी डिमांड के हिसाब से मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, मतलब आपके लिए हिंदी वर्जन में, हिंदी लैंग्वेज में। अदरवाइज मैं मराठी में पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी डिमांड के हिसाब से मैंने ये सेशंस आपके लिए लाए हैं। और जो अपकमिंग सेशन भी रहेंगे तो आपके आपके लिए हिंदी में ही रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है। अगर हम करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे 5 से 10 मार्क्स तक अगर आ गया, तो मेरे जब मैंने पेपर दिया तब 5 मार्क्स का करंट अफेयर आया था। अगर आपका नसीब अच्छा है, आपका लक अच्छा है, तो ज्यादा भी आ सकता है। तो इसी के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें ये जो पढ़ना है, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है और बाकी चीजें तो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और अगर लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो सेशन जो है मराठी में रिकॉर्ड किए हैं, नहीं तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा देखने के लिए। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए भी एक स्टडी प्लान का सेशन लाऊंगा हिंदी में। चलिए ठीक है, आज देखते हैं अपना करंट अफेयर का सेशन पूरा, जिसमें 10 से 12 न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है एक न्यू लोटस वेराइटी लॉन्च विच ब्लूम्स इन ऑल सीजन, मतलब एक वेराइटी जो है लॉन्च की है एनबीआरआई ने, जो कि लोकेटेड है लखनऊ में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये जो है न्यू लोटस वेराइटी लॉन्च किया है, जो क्या करता है, ब्लूम करता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऑल सीजन में ब्लूम करता है। और देखिए, इसका नाम क्या है, नेम ऑफ द वेराइटी इज नमो 108। नमो 108 इसका नाम है। लोटस नेम हैज बीन डिराइव फ्रॉम, कैसे डिराइव हुआ ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। ये जो हिंदू कल्चर में मंत्र है एक, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, उसके वहां से उन्होंने नमो ये नाम लिया है। और 108 सिग्निफाइज द नंबर ऑफ पेटल्स, और जो नंबर ऑफ पेटल्स है वो न्यू वेराइटी के वो 108 है। तो वहां से दोनों कंबाइन करके उन्होंने इसको नाम दिया है, इस वेराइटी का नाम दिया है, रखा है। जो कि किसने रखा है, नेशनल लॉन्च किसने किया है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है लखनऊ में। द वेराइटी इज क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम द जर्म प्लाज्म ट्रेस्ड बाय द बैक टू द मणिपुर। देखिए, इसमें जो जर्म प्लाज्म है, जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज है मणिपुर में, वो उससे लिया गया है। और क्लोनल सिलेक्शन एक ब्रीडिंग मेथड यूज करके इसको मतलब डेवलप किया गया है, बनाया गया है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आईबीपीएस क्वेश्चन पूछता है, तो आज आईबीपीएस सीधा सीधा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है कि अगर देखा जाए तो नमो 108 इज अ वेराइटी ऑफ लोटस, वो किसने लॉन्च किया है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। या जो रिसेंटली लॉन्च वेराइटी है लोटस का, उसका नाम क्या है, ऐसा कभी पूछेगा नहीं आईबीपीएस क्या करेगा, आपको ये सब क्वेश्चन में दे देगा। नमो 108 एक वेराइटी है, इसने लॉन्च किया है, और यहाँ से इस प्लेस पे ये ग्रो होता है, ऐसा आपको सब क्वेश्चन में दिख जाएगा। लेकिन क्या पूछेगा कि ये वेराइटी जो मतलब डेवलप किया है, तो वो किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप किया है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, रिसेंटली नमो 108 वेराइटी ऑफ लोटस हैज बीन लॉन्च बाय एनबीआरआई लखनऊ, ऐसा आपको ऊपर देगा। आपको ऊपर जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के 2 लाइन में ऐसा देगा, और नीचे देगा विच अमंग द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोटस नमो 108 वेराइटी, ऐसा आपको देगा। तो आपको याद रखना है कि किस ब्रीडिंग मेथड से इसको डेवलप किया गया है, तो इसको डेवलप किया गया है क्लोनल सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि क्रॉप का मतलब क्रॉप ऐसा देगी लोटस रिसेंटली नमो 108 variety has been launched by NBRI, what is the which is the variety of that lotus, ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकता, ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, रेयर चांसेस है कि ऐसा पूछेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्टली कभी आईबीपीएस क्वेश्चन नहीं देता है, क्योंकि जनरलाइज है, सबको पता है नमो 108 इस पेटल का वेराइटी, इसका लोटस का वेराइटी है, अभी लॉन्च हुआ है, तो ऐसा जनरलाइज पूछता नहीं है। इसी की वजह से मैं आपको थोड़ा सा मतलब आप सोचो आगे का, थोड़ा सा आईबीपीएस इस तरीके से सोचता है कि जब जहां तक स्टूडेंट सोचता है उसके आगे का सोचता है कभी भी आईबीपीएस, तो उसी तरीके से आपको भी सोचना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसके हिसाब से पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए, सेकंड जो है RS 10 लाख करोड़ हैज बीन अलोकेटेड फॉर यूरिया सब्सिडी, जो यूरिया की सब्सिडी है उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए
जो है अलोकेट किए गए हैं इस साल। देखिए यूरिया है, यूरिया ऑलवेज बीन फेवरेट टॉपिक फॉर आईबीपीएस, मींस if you see previous papers of the IPPS A4 mains, you will get to know that lot of questions asked from यूरिया। मतलब यूरिया ऐसा टॉपिक है, यूरिया पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये मतलब एक आज आप समझ सकते हैं कि एक यूरिया जो है आईबीपीएस का एक फेवरेट टॉपिक है। जो मैंने जब मतलब पिछले साल का एक मेंस दिया तो उसमें भी यूरिया के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि यूरिया किस टाइप का फर्टिलाइजर है। तो उसमें अमाइड टाइप का फर्टिलाइजर है। मैंने कर लिया था सॉल्व आसानी से, लेकिन ऐसा आता है। अब देखिए इस साल सल्फर कोटेड यूरिया वो भी लॉन्च किया गया है। तो आपको उसमें से पूछ सकता है कि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, कंटेंट कितना है और सल्फर का कितना है। तो इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो 37% है सल्फर कोटेड यूरिया में, और जो क्या बोलते सल्फर है, सल्फर 17% है। मतलब इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और उसके साथ साथ जो यूरिया के लिए सब्सिडी जो है वो एक्सटेंड किया गया है मार्च 2025 तक। मतलब कब तक एक्सटेंड किया गया है, तो मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। तो ये 4-5 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये ध्यान रखिए। जो थर्ड करंट अफेयर अपना, थर्ड करंट अफेयर देखो, दक्षा अनमैन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड लॉन्चेस स्प्रेइंग ड्रोन डीएच एग्रीगेटर E10। मतलब ये दक्षा अनमैन सिस्टम है। अनमैन जो आपको तो पता ही है कि जो ड्रोन है, ड्रोन को अनमैन व्हीकल क्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे मैन्युअली मतलब फिजिकली कोई वर्क नहीं होता है, बस ऑपरेशन का वर्क होता है। जो मतलब ऑपरेट करना पड़ता है, उतना ही वर्क होता है। जो कि हम अगर स्प्रेइंग के लिए जाते हैं, अब जब फिजिकली स्प्रेइंग करते हैं तो उस तरीके से नहीं होता है। तो उसकी वजह से इसको अनमैन व्हीकल कहा जाता है ड्रोन्स को। दक्षा अनमैन सिस्टम द रिनो ड्रोन मैन्युफैक्चर बेस इन चेन्नई। कहां पे लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। हैव इंट्रोड्यूस कटिंग एज एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन नोन एज डीएच एग्रीगेटर E10। और इसका नाम क्या है? डीएच एग्रीगेटर E10। और अभी तक का सबसे बढ़िया मतलब सबसे बेस्ट ड्रोन जो है ये ही है दक्षा डीएच एग्रीगेटर E10। दक्षा ने जो लॉन्च किया है, दक्षा ने ही नहीं, अभी तक मार्केट में जो भी ड्रोन आए हैं सबसे बढ़िया ये ड्रोन है डीएच एग्रीगेटर E10। मतलब सबसे बेस्ट है। दिस ड्रोन फॉल्स अंडर स्मॉल कैटेगरी। मतलब स्मॉल का क्लास में कैटेगराइज होता है। जो कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है उसकी टैंक के साइज पे, उसका बैटरी बैकअप मतलब बैटरी कैसा है, उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया जाता है। और इट इज हेक्साकॉप्टर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है आर्म दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एक्सटेंशन दिए गए हैं इसमें 6। तो इसी की वजह से इसको हेक्साकॉप्टर कहा जाता है। इट इज इक्विप्ड विद स्प्रेयर पेलोड बोस्टिंग अ टैंक कैपेसिटी ऑफ 10 लीटर। इसका जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है, और 10 लीटर का इसका टैंक का कैपेसिटी है। और एक चीज और इसमें है कि अगर एक बार आप पूरा चार्ज कर लेते हो उसको, तो ये कितना मतलब कब तक चलेगा, काम करेगा। तो दो टैंक मतलब 10 लीटर का, 20 लीटर का, अगर जब तक 20 लीटर से जितना स्प्रेइंग किया जा सकता है 2 टैंक का, उतना तक ये चलेगा। द ड्रोन इज पावर्ड बाय लिथियम आयन बैटरी। मतलब जो मोबाइल में भी यूज किया जाता है लिथियम आयन बैटरी, एंड हैज रिसीव्ड टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम डीजीसीए। डीजीसीए से मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इनको लाइसेंस भी मिला है, मतलब सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन मिला है। दक्षा हैज इंट्रोड्यूस सेकंड सर्टिफाइड। ये जो है दक्षा ने सेकंड सर्टिफाइड एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। नोटेबल फीचर्स क्या है इसका? notable features of this drone include obstacle avoidance and terrain following areas। देखिए क्या होता है, अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं स्प्रेइंग के लिए, तो अगर कोई पेड़ बीच में आता है या कोई माउंटेन्स वगैरह रहता है, तो इसको वो कैप्चर कर लेता है पहले और उसके हिसाब से काम करता है। मतलब जो ऑब्स्टेकल है उसको अवॉइड करता है। द ड्रोन इज इक्विप्ड विद 4 फ्लैट फैन स्प्रे नोजल। मतलब इसको कितने नोजल होते हैं? 4 नोजल होते हैं, और विच कैन डिस्चार्ज अप टू 3 लीटर पर मिनट। मतलब 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिस्चार्ज कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये बाकी एग्जाम के हिसाब से तो है ही है, लेकिन इसी के साथ आईबीपीएस एएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके बाद देखिए
एक भदरवा हैज इमर्ज एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन। जो भदरवा है, भदरवा नाम का एक विलेज है जम्मू में, वो क्या है, इमर्ज एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब लेवेंडर कैपिटल कहा जाता है भदरवा को, और एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। स्टार्टेड एट 2 डेज लेवेंडर फेस्टिवल, मतलब जो लेवेंडर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था भदरवा में, जम्मू कश्मीर रीजन में। देखिए द CSIR अरोमा मिशन, ये एक मिशन है CSIR का, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, एक मिनट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनका एक अरोमा मिशन है, इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट of CSSR under which lavender cultivation is being promoted in the temperate region of Jammu and Kashmir। मतलब इसके अंडर इसको प्रमोट किया गया है लेवेंडर कल्टीवेशन को, कहा टेम्परेट रीजन में जम्मू कश्मीर के। CSIR IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन हैज डेवलप इट रिलाइट वेराइटी। वेराइटी का नाम क्या है, RRL12। ये वेराइटी का नाम ध्यान रखिए, RRL12 वेराइटी है। और एग्रो टेक्नोलॉजी ऑफ लेवेंडर, मतलब एग्रो टेक्नोलॉजी भी इसके लिए डेवलप किया गया है कल्टीवेशन के लिए। इसके किसने किया है, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलाकर किया है। The variety of lavender is highly suitable for cultivation in the rain-fed temperate region of India। मतलब कहाँ पे सुटेबल, किस एरिया में सुटेबल है, तो जम्मू कश्मीर, जो कि नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उस रीजन में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी सम पार्ट में आता है, तो वो एरिया इसके लिए सुटेबल है। द मेन प्रोडक्ट सोल्ड ड्राई, जो मेन प्रोडक्ट्स है इससे बनते हुए, तो वो क्या क्या सोल्ड कर सकते हैं, तो ड्राई फ्लावर्स है, लेवेंडर प्लांट्स है, और लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल इसकी हाई, मतलब बहुत कॉस्टली मिलता है मार्केट में, और इसको इसमें यूज किया जाता है, क्या कहते हैं इसको, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, इसी की वजह से इसमें इसके लिए ज्यादा मार्केट वैल्यू है। भदरवा इज डिस्क्राइब एज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया पर्पल रिवॉल्यूशन, मतलब जो भदरवा है वो बर्थ प्लेस के नाम से जाना जाता है, पर्पल रिवॉल्यूशन, मतलब जो इंडिया में पर्पल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो भदरवा से ही हुआ है, जम्मू कश्मीर से। अब एक और वेराइटी है, न्यू एलोवेरा वेराइटी लॉन्च विथ इंक्रीज जेल यील्ड, मतलब जेल यील्ड जो है उसमें ज्यादा है, जो एग्जिस्टिंग वेराइटी है उससे 2.5 फोल्ड से मतलब ज्यादा है यील्ड, जेल यील्ड। नेम ऑफ द एलोवेरा वेराइटी का नेम क्या है, NBRI निहार, ये पूरा नाम है NBRI निहार, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ निहार, और ये निहार NBRI निहार, ये उस वेराइटी का पूरा नाम। स्पेशलिटी क्या है, 2.5 फोल्ड इंक्रीज इन जेल, मतलब जेल का यील्ड जो है वो 2.5 फोल्ड से ज्यादा एग्जिस्टिंग वेराइटी से। द लॉन्च बाय नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो बता दिया मैंने, लखनऊ से ही सेम ही है। द वेराइटी इज अ क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम जर्मप्लाज्म ट्रेस बैक टू द मणिपुर, ये भी है मणिपुर से लिया गया, जर्मप्लाज्म से बनाया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ क्लोनल सिलेक्शन ब्रीडिंग मेथड से डेवलप किया गया है। दोनों भी वेराइटी डेवलप किए गए हैं, तो दोनों भी वेराइटी क्लोनल सिलेक्शन से बने हैं, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, देखिए हाइड्रोपोनिक्स आप तो जानते ही, हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या, सॉइललेस कंडीशन में किसी क्रॉप को ग्रो करना, इसी को अपन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं ना। तो क्या है कि इसमें हाइड्रोपोनिक्स एक सिमिलर वेरिएंट है, हाइड्रोपोनिक्स का ही वेरिएंट है एक कोकोपोनिक्स, मतलब उसमें कोकोपीट एज ए सब्सट्रेट यूज किया जाता है। तो देखिए ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु, ये तो आपको सबको पता ही है, IIHR कहाँ पे लोकेटेड है, बैंगलोर में लोकेटेड, हैज डेवलप वेरिएंट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। इसने क्या किया, एक वेरिएंट डेवलप किया हाइड्रोपोनिक्स का, सिमिलर है हाइड्रोपोनिक्स से, जैसे ही है। उसमें कोकोपोनिक्स, उसको क्या बोलते हैं, कोकोपोनिक्स नाम का एक वेरिएंट डेवलप किया है IIHR बैंगलोर ने। और सॉइललेस प्रोडक्शन वेजिटेबल, मतलब उसमें सॉइल, विदाउट सॉइल जो है वेजिटेबल ग्रो किया जाता है, और उससे काफी ज्यादा यील्ड भी मिलता है। यूजिंग कोकोपीट एज ए सबस्ट्रेट, कोकोपीट इसमें किया जाता है, जो कोकोनट का ऊपर का छिलका रहता है वो उससे बनाया जाता है कोकोपीट, और वो इस एज ए सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। which has been found to be comparatively more successful in, और ये सॉइल से, मतलब सॉइल से ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप सॉइल में ग्रो करते हो और अगर आप कोकोपीट में ग्रो करते हो, मतलब कोकोपोनिक्स में ग्रो करते हो, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा यील्ड मिलेगा कोकोपोनिक्स में सॉइल से। द इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग लिक्विड न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन,
मतलब इसके लिए लिक्विड न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन भी उन्होंने बनाया है, उसका नाम है अर्कसस्य पोषक रस। इसका नाम है, ये न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन जो बनाया है उसका नाम है अर्कसस्य पोषक रस फॉर सॉइल कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। देखिए इसमें देख सकते हैं आप टोमेटो ग्रो किया है, ये जो है मतलब ये तो अभी क्या बोलते हैं नर्सरी टाइप का ही है, यहाँ से फिर इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग मतलब इस तरीके से। और यह देखिए यहाँ पे आपको ये अपना कुकुम्बर दिखेगा, कुकुम्बर, जो कि इसमें कुकुम्बर में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से रिजल्ट है, कोकोमोनिक्स का रिजल्ट कुकुम्बर में बहुत अच्छे से मिलता है। वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स जंप्स टू नियर 12 ईयर हाई इन जुलाई 2023। FAO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स उन्होंने लॉन्च किया है। मैंने ये करंट अफेयर इसलिए कवर किया, ये जो करंट अफेयर, अगर आप इस करंट अफेयर को देखा जाए तो ये AFO के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें FAO का थोड़ा सा रिलेटेड, FAO के रिलेटेड है ये करंट अफेयर, उसी की वजह से मैं ये करंट अफेयर ले रहा हूँ। तो इसमें ज्यादा मतलब इसके रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था FAO, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से था कि ऐसा कौन सा एजेंसी है जो वर्ल्ड में फूड के बारे में सब मॉनिटरिंग वगैरह करता है, या मतलब सब मेंटेन करता है। तो उसमें यही ऑप्शन था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसका आंसर यही था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था, इसी की वजह से मैंने ये करंट अफेयर ले लिया। अदरवाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं IFO के हिसाब से, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है FAO का रोम, इटली रोम में है, जो इटली की कैपिटल है रोम, वहां पे है इसका हेडक्वार्टर। द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स इंक्रीज बाय 2.8% इन जुलाई 2023 एज कंपेयर टू द जून 2023। देखिए इसमें जो है पॉइंट रहते हैं, पॉइंट जो पॉइंट की मतलब पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो पॉइंट जो था जून में जो है, जून में 126 पॉइंट था, और जुलाई में है 129, जो मैंने यहाँ पे लाए नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 126 से 129 पॉइंट समथिंग है, तो उतना बढ़ा है। तो एक महीने में इतना 2.8% ये ग्रो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। दिस इज हाईएस्ट लेवल इन द कंट्री नियरली 12 years as prices is the key exporting countries rise on increased demand and India's move to curb the rice export। इंडिया ने क्या किया, आपने सुना ही होगा अभी फिलहाल में कुछ दिनों पहले इंडिया ने जो राइस एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2023 राइस इंडेक्स इज ऑलमोस्ट 19.7% हायर देन 108.4 पॉइंट्स इन जुलाई 2022। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे, जुलाई 2022 के कंपैरिजन में देखोगे, तो ये 19.7% से बड़ा है, ग्रो हुआ है, मतलब ज्यादा है। तो पिछले साल ये था 108.4 पॉइंट, और इस साल है 129.7 है, तो इससे 19% बढ़ा है। अगर आप मंथ में देखोगे तो 2.8 से बढ़ा है जून से जुलाई तक, और अगर आप ईयर में देखोगे 2022 टू 2023 तक तो 19.7% से बढ़ा है, जो कि मतलब पिछले 12 इयर्स में हाई। बट सर इसका रीजन क्या है, और क्यों, मतलब ये क्यों किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो है ये एक्सपोर्टिंग, जो की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो इसको करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं। क्योंकि देखा आप एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अगर लेस आप अज्यूम करिए कि कोई फैमिली है, उसमें 5 मेंबर है फैमिली में, तो वो क्या करते हैं कि 10 kg उनका राइस जो है, उनको एक महीने का राइस लगता है 10 kg। तो अज्यूम करिए कि उसका 1 kg का प्राइस है 100 रुपीज, तो 10 kg का कितना होगा 1000। तो क्या करते हैं वो, क्या करेंगे, अगर उनके फैमिली में 5 मेंबर है, 5 की जगह अगर कोई नया शादीशुदा होता है, मतलब शादी करता है, तो उनके फैमिली मेंबर्स में बढ़ापा हो जाता है, मतलब बढ़ जाते हैं उनके फैमिली मेंबर्स। तो क्या होता है, उनको एडिशनल मतलब डिमांड भी बढ़ती है। तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, सपोज इस महीने में वो 10 kg लाते हैं, तो अगले मंथ में क्या करेंगे, तो फैमिली मेंबर बढ़ने की वजह से 15 kg के लिए जाएंगे। तो क्या होगा ना कि मेंबर है लेकिन उनका डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई कांस्टेंट है, मार्केट में सप्लाई कांस्टेंट है। तो क्या होगा, एक ही घर में ज्यादा अनाज जाएगा, ज्यादा राइस जाएगा, तो क्या होगा, स्कैरसिटी बढ़ेगा। अगर मुझे बताइए, अगर स्टॉक लिमिटेड है और डिमांड अगर एक ही घर में अगर बहुत ज्यादा लोग मतलब डिमांड है एक कमोडिटी का, तो क्या होगा, मार्केट में स्कैरसिटी बढ़ेगा उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने
ये वर्ल्ड प्रूफ प्राइस बढ़ा दिया है, उसके प्राइसेस जो है बढ़ा दिया है। अगर क्या होगा, पहले क्या करता था वो फैमिली वाला 5 लोग थे तो एक 10 केजी राइस खरीदता था। अब क्या उसके प्राइसेस बढ़ाकर कितने कर दिए, सपोज अज्यूम करिए वो पहले 1000 पे करता था, अब उसको उसी 10 केजी के लिए 1500 पे करने पड़ रहे हैं। तो उसका क्या होगा, डिमांड तो बढ़ा है लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से वो खरीद नहीं पा रहा है, ज्यादा खरीद नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कैरसिटी नहीं बढ़ेगा मार्केट में। मार्केट स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहेगा मार्केट में, एक स्टेबिलिटी रहेगी, अनस्टेबल नहीं होगा। अगर अनस्टेबल होगा तो क्या होगा कि मार्केट में पूरा वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट। एक तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई कम होगा तो फिर भी प्राइस बहुत ज्यादा होगा। मतलब एक ओवरऑल देखा जाए तो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा मार्केट। इसके वजह से मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा मतलब इस पे कंट्रोल किया जाता है, इसको बढ़ा के, प्राइसेस को बढ़ा के। ये जो है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ये एक थर्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड एडवांस एस्टिमेट, ये जो है प्रोडक्शन लाख टन में दिया गया है। जो पल्सेस है, पल्सेस दाल बोलते हैं उसका है, तो इतना इतना प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ये याद कर रखना है खाली 2022 एंड 2023 का 275.04 लाख टन इतना हुआ है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एएफओ के हिसाब से, मतलब कोई भी इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, एएफओ के लिए कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है नहीं है, बट ये आपको एफसीआई में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एफसीआई के लिए, नाबार्ड के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिए, खाली लास्ट वाला, बाकी छोड़ दीजिए, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना। और ये लास्ट न्यूज है अपना, गोवाज मैनक्यूरेड मैंगो गेट्स जीआई टैग। गोवा का एक मैंगोरेड मैंगो है, उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो ये भी एक ध्यान रखने, आप रखिए, ध्यान में रखिए। मैं जो हूँ ये जो जीआई टैग है उसके लिए एक स्पेशल सेशन लाऊंगा आपके लिए। मतलब उसमें जो भी 2022 और 2023 इसमें जो भी करंट अफेयर, उसमें जितना भी जीआई टैग मिला है अभी तक जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वो मैं आपके लिए स्पेशल एक सेशन लाऊंगा। उसमें आपको मतलब कोई चीज के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये सेशन था। अगर आपको पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब, अब आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट मतलब मैं ये करंट अफेयर का जो सेशन है अपना, वो वीकली सेशन रखने वाला हूँ। क्योंकि वीकली ज्यादा एग्रीकल्चर में कैसा है, ज्यादा वास्ट करंट अफेयर रहता नहीं है, कम ही रहता है, तो उसकी वजह से आसान हो जाता है, 10-12 न्यूज आ जाता है पूरा। एक सप्ताह में आपको 10 से 15 तक, मैक्सिमम 10-15 न्यूज आपको मिल जाएगा। तो उतना एक सप्ताह में हम कर लेंगे। तो आपको वीकली सेशन में प्रोवाइड करूंगा हिंदी में। ये भी मैं नहीं करता था, लेकिन आपकी डिमांड की वजह से आपने डिमांड किया कि सर या तो आप हिंदी में पढ़ाइए या तो इंग्लिश में पढ़ाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है मराठी में, आप मराठी में पढ़ाते हो, तो उसी की वजह से मैंने ये सेशन लाया है। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारा, आपको तो पता है महाराष्ट्र में लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज चलता है, और मैं फिर भी आपके लिए मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। जैसे आगे आगे जाएंगे तो इसमें भी लैंग्वेज में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट लगता है, जो नॉर्मल एक्सेंट है हिंदी का उससे डिफरेंट लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी आपको समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि थोड़ा सा आपका लैंग्वेज एक्सेंट कैसा है, क्योंकि अगर आप अमेरिका में जाओगे, इंग्लिश का एक्सेंट तो बहुत अलग है, मतलब आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। अगर आप ब्रिटेन में जाओगे, वहां बहुत अलग रहेगा। लेकिन हाँ फिर भी इंडिया में ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा इस बार। मतलब थोड़ा बहुत इसमें एक फैमिलियरिटी हो जाने के बाद में ये हिंदी का पूरा अच्छे से हम प्रिपेयर कर पाएंगे आपके लिए। और कंटेंट मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा, और ये जो पीपीटी भी है मैं आपको शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम के ऊपर, एपो स्पेशल के ऊपर, और पैशनेट एस्पिरेंट बाय सुदर्शन कराए, दोनों भी टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका दोनों का लिंक जो है, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस, हाँ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। और वहाँ पे मैं टेलीग्राम सेशन भी लेता हूँ। टेलीग्राम सेशन मतलब वहाँ पे क्विज होता है मेरा डेली 15 क्वेश्चन का। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, इधर सीरियस इशू था, उसकी वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इंटरनेट बंद कर दिया गया था जहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, तो उसी की वजह से मैं कर नहीं पाया 2-3 दिन में, लास्ट 3 डेज में। तो अब मैं यहाँ से आगे फर्दर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी
ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।